जिंदगी में कई बार हम सब एक ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो जाते हैं जहां समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। हर फैसला मुश्किल लगता है ना। भागवत गीता ठीक इसी दुविधा का, इसी कंफ्यूजन का जवाब देती है। और ये सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि आज की कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए आज इसके गहरे ज्ञान को और करीब से समझते हैं। जरा सोच के देखिए, एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है और आप बीच में खड़े हैं। एक तरफ है आपके दोस्त, आपके भाई, और दूसरी तरफ आपके अपने रिश्तेदार, आपके गुरु, वो लोग जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया। यही वो सीन है जहां से गीता शुरू होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महान योद्धा अर्जुन सामने वाली सेना को देखते हैं तो उनका सारा हौसला टूट जाता है। उन्हें एहसास होता है कि जीतने के लिए उन्हें अपनों को ही मारना होगा। अब सोचिए, अर्जुन क्या करे? वो एक धर्म संकट में फंस जाते हैं। क्या एक योद्धा होने का फर्ज निभाएं और अपने ही परिवार पर तीर चलाएं, या फिर सब कुछ छोड़कर अपने लोगों को बचाएं? ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, जब हमें दो ऐसे रास्तों में से एक चुनना पड़ता है जहां दोनों ही गलत लग रहे हों। और यहीं से अर्जुन के इसी गहरे दुख से, जिसे आज की भाषा में हम शायद डिप्रेशन भी कह सकते हैं, गीता का सारा ज्ञान शुरू होता है। ये सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं है, ये तो मन के अंदर चल रही सबसे बड़ी जंग है। देखिए, ये लड़ाई इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों से है। अर्जुन को उन लोगों पर वार करना है जिनसे उन्होंने प्यार किया, जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया। ये हमें दिखाता है कि कभी-कभी सही काम करना सबसे ज्यादा दर्दनाक भी हो सकता है। इस मुश्किल के बोझ तले वो महान योद्धा अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनका शरीर कांपने लगता है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध धनुष गांडीव उनके हाथ से फिसल जाता है और वो दुख में डूबकर अपने रथ में ही बैठ जाते हैं और कृष्ण से साफ साफ कह देते हैं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं एक राज्य के लिए अपनों का खून नहीं बहा सकता। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अर्जुन की इस हालत को देखकर भगवान कृष्ण एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो हमारे देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है, और वो है आत्मा का रहस्य। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हम वो नहीं हैं जो हमें आईने में दिखता है, वो तो बस ये शरीर है। हमारी असली पहचान, हमारा असली मैं, वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर रहती है। ठीक वैसे ही जैसे एक ड्राइवर कार के अंदर होता है। कार बदल सकती है, टूट सकती है, पर ड्राइवर वही रहता है। तो कृष्ण की पहली और सबसे जरूरी सीख यही थी कि अर्जुन, तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो वो तो सिर्फ ये शरीर है जो आज है, कल नहीं होगा। लेकिन आत्मा, वो तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए तुम्हारा दुख शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। और इस मुश्किल बात को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, आत्मा भी ठीक उसी तरह एक पुराना कमजोर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब मौत अंत नहीं है, वो बस एक बदलाव है, एक ट्रांजिशन। आत्मा की बनावट ही ऐसी है कि उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। न कोई हथियार उसे काट सकता है, न आग उसे जला सकती है। कृष्ण कहते हैं कि अगर इस एक सच्चाई को गहराई से समझ लिया जाए तो मौत का डर, जो हमारा सबसे बड़ा डर है, वो जड़ से खत्म हो जाता है। ठीक है, मान लिया आत्मा अमर है और शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस दुनिया में काम कैसे करना है? आत्मा का ज्ञान देने के बाद कृष्ण एक्शन की फिलॉसफी पर आते हैं। इसे कहते हैं कर्म योग, यानी सही तरीके से काम करने की कला। और अब आता है गीता का शायद सबसे मशहूर श्लोक। इसका मतलब बहुत सीधा और सिंपल है। हमारा हक सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, उसके नतीजे पर नहीं। क्योंकि नतीजा तो बहुत सी बातों पर निर्भर करता है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और ये एक बात समझ आ जाए तो आधी चिंता तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो कर्मयोग का फॉर्मूला क्या है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो भी आपका काम है, आपका कर्तव्य है, उसे अपनी पूरी ताकत और लगन से करो। दूसरा, उस काम के रिजल्ट से अटैच्ड मत हो। मतलब पास होऊंगा या फेल, जीतूंगा या हारूंगा, इसकी चिंता छोड़ दो। और तीसरा, चाहे सुख हो या दुख, जीत हो या हार, अपने मन को शांत और स्थिर रखो। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या सच में कोई ऐसा जी सकता है? वो इंसान असल में दिखता कैसा होगा, बर्ताव कैसा करता होगा?
गीता इसका भी जवाब देती है। वो एक ऐसे ज्ञानी इंसान के गुणों के बारे में बताती है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। सबसे पहली बात, ऐसा इंसान हालात का गुलाम नहीं होता। जब कुछ अच्छा होता है तो वो खुशी में पागल नहीं हो जाता, और जब कुछ बुरा होता है तो वो दुख में डूब नहीं जाता। लाइफ के उतार चढ़ाव के बीच वो एक शांत झील की तरह स्थिर रहता है। और ये होता कैसे है? जब हम रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं तो लगाव, डर और गुस्सा, ये तीनों सबसे पावरफुल इमोशंस हम पर हावी नहीं हो पाते। इनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, और यही तो मन की असली आज़ादी है। और एक और ख़ास बात, ऐसा इंसान अपनी इंद्रियों का मालिक होता है, गुलाम नहीं। मतलब वो अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि उन्हें कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कछुआ खतरा महसूस होने पर अपने सारे अंगों को अपनी ढाल के अंदर खींच लेता है। तो आखिर में हम ये देखते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं रह जाती। ये तो हर उस इंसान के लिए एक टाइमलेस गाइडबुक बन जाती है जो अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है। कृष्ण और अर्जुन के बीच की ये जो पूरी बातचीत है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। पूरे 700 श्लोक हैं इसमें, और हर श्लोक जिंदगी के किसी न किसी हिस्से पर ऐसी रोशनी डालता है कि हजारों साल बाद भी आज भी ये लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। तो गीता का निचोड़ क्या है? ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़कर बैठ जाओ, नहीं, बल्कि मुश्किलों के बीच रहते हुए भी सही तरीके से एक्शन लो। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रॉब्लम्स से घिर कर भी एक एक्टिव और मीनिंगफुल जिंदगी जी सकते हैं। देखिए, हम सबकी लाइफ में अपना एक कुरुक्षेत्र होता है ना? कोई मुश्किल एग्जाम, ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, रिश्तों की कोई उलझन। गीता का ज्ञान हमें उस जंग को लड़ने की ताकत और क्लैरिटी देता है। तो सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में लड़ाई होगी या नहीं, वो तो होगी। सवाल ये है कि आपका युद्ध क्षेत्र कौन सा है और आप उस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे।